अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला के नज़दीक नमाज का बहुत बड़ा रुतबा है। कोई इबादत अल्लाह ताला के नज़दीक नमाज से ज़्यादा प्यारी नहीं। अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ कर दी हैं। उनको पढ़ने का बड़ा सवाब है और उनको छोड़ देने से बहुत बड़ा गुनाह है। हदीस शरीफ में आया है कि जो कोई अच्छी तरह से वज़ू करे और खूब दिल लगाकर अच्छी तरह नमाज पढ़े, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके छोटे छोटे गुनाह सब बख्श देगा और जन्नत देगा। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नमाज दीन का सतून है। जिसने नमाज को अच्छी तरह पढ़ा उसने दीन को ठीक रखा, और जिसने इस सतून को गिरा दिया यानी नमाज ना पढ़ी उसने दीन बर्बाद कर दिया। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क़यामत में सबसे पहले नमाज की पूछ गूछ होगी, और नमाजियों के हाथ और पाँव और मुंह क़यामत में आफताब की तरह चमकते होंगे, और बेनमाजी इस दौलत से मरहूम होंगे। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाजियों का हशर क़यामत के दिन नबियों और शहीदों और वलियों के साथ होगा, और बेनमाजी का हशर फ़िरौन, हारून और कारून इन बड़े बड़े काफिरों के साथ होगा। इसीलिए नमाज पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और ना पढ़ने से दीन और दुनिया दोनों को बहुत नुकसान होता है। इससे बढ़कर और क्या होगा कि बेनमाजियों का हशर काफिरों के साथ किया गया है। बेनमाजी काफिरों के बराबर समझा गया है। खुदा की पनाह, नमाज ना पढ़ना कितनी बुरी बात है। अलबत्ता उन लोगों पर नमाज वाजिब नहीं मजनू और छोटी लड़की और लड़का जो अभी जवान ना हुए हों, बाकी सब मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। लेकिन औलाद जब 7 वर्ष की हो जाए तो माँ बाप को हुक्म है कि उनसे सख्ती से नमाज पढ़वाएं, और जब 10 वर्ष की हो जाए तो मार कर पढ़वाएं। और नमाज का छोड़ना कभी भी किसी वक्त भी दुरुस्त नहीं है। जिस तरह हो सके नमाज ज़रूर पढ़ें। अलबत्ता अगर नमाज पढ़ना भूल गई है, बिल्कुल याद ही ना रहा, जब वक्त जाता रहा तब याद आया कि मैंने नमाज नहीं पढ़ी, या ऐसे गाफिल सो गई कि आँख ना खुली और नमाज कज़ा हो गई, तो ऐसे वक्त गुनाह ना होगा। लेकिन जब याद आए और आँख खुले तो वज़ू करके फ़ौरन कज़ा पढ़ लेना फ़र्ज़ है। अलबत्ता अगर वो वक्त मकरूह हो तो ज़रा ठहर जाएं ताकि मकरूह वक्त निकल जाए। इसी तरह जो नमाज़ी बेहोशी की वजह से नहीं पढ़ी गई, इसमें भी गुनाह नहीं, लेकिन होश आने के बाद फ़ौरन कज़ा पढ़ लेनी चाहिए। अगर किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो रहा हो तो अभी उससे कुछ लेट हो, और उस वक्त में अगर होश हवास बाकी हों तो नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, कज़ा कर देना दुरुस्त नहीं। अलबत्ता अगर नमाज पढ़ने से बच्चे की जान का खौफ हो तो नमाज कज़ा कर देना दुरुस्त है। इसी तरह दाई जनाई को अगर ये खौफ हो कि अगर मैं नमाज पढ़ूंगी तो बच्चे को सदमा पहुंचेगा, तो ऐसे वक्त दाई को भी नमाज कज़ा कर देना दुरुस्त है। लेकिन इन सब को जल्दी कज़ा पढ़ लेनी चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।